बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान की खुसूसियत ये थी कि आप मुनाफिकों को पहचानते थे और मदीना के बाज़ लोग आकर पूछते थे मेरा नाम तो इसमें नहीं है। और ये वाक़या उस वक्त का है जब जंग तबूक से वापस तशरीफ़ ला रहे थे और एक घाटी थी, बहुत ख़तरनाक घाटी थी। हुज़ूर अकरम ने पूरे लश्कर को पीछे रहने का हुक्म दिया और अपने साथ जनाब अम्मार यासिर हुज़ैफ़ा यमानी को साथ लेकर गए। कहा हुज़ैफ़ा मेरी ये असा कि जिससे ऊँटनी को हाँका जा सकता है अपने हाथ में रखो। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मैंने ताज्जुब किया कि रसूल अकरम वो भी सवारी उसको भी मारने की बात कर रहे हैं। तो वो जो चाबुक किस्म का होता है कि अपने हाथ में रखना, जब कहूँ तब चलाना। हज़रत अम्मार आगे आगे, बाकी सब पीछे। इत्तेफाक से घाटी के उस जगह पर पहुँचे कि जहाँ पर अगर ऊँटनी ज़रा सा या ऊँट ज़रा सा भी आगे पीछे हो तो घाटी से नीचे गिर के रसूल अकरम की शहादत वाक़ हो सकती थी। 12 घोड़सवार पीछे से आए हैं और एक जुमले में रसूल अकरम ने कहा हुज़ैफ़ा इनके चेहरों पर मारो, यानी इन घोड़ों के चेहरों पे चाबुक मारो। और जनाब हुज़ैफ़ा ने चाबुक मारे और वो घोड़सवार जो है दूसरी तरफ निकल गए। 12 लोग ऐसे मुनाफिक थे उस लश्कर में कि जो चाह रहे थे कि रसूल अकरम की शहादत वाक़ हो जाए, फिर हम जो चाहें करें। अब ये वाक़या पूरा हुआ और मदीना जब पहुँचे तो उससे पहले अल्लाह के हबीब ने पूछा कि हुज़ैफ़ा तुमने इनको पहचाना? कहे रसूलल्लाह रात की तारीकी का समा ऐसा था कि ऐसा एक जगह पर है इतनी तारीकी थी कि नहीं पहचान सका, एक जगह पर है कि नहीं जो नूर उस वक्त ज़ाहिर हुआ उससे मैंने चेहरे पहचाने, दूसरी जगह पर है कि मैं क्योंकि घोड़ों को पहचानता हूँ इसलिए घोड़ों के ज़रिए मैंने उन लोगों को भी पहचान लिया। और वहाँ से हज़रत हुज़ैफ़ा की पोजीशन मदीना में एक ऐसी पोजीशन हो गई कि हर कोई जिसके दिल में कोई ख़राबी थी, जिसके दिल में कोई कजी थी, वो जा के पूछता था ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरा नाम इसमें हुआ। और इसी वजह से हज़रत हुज़ैफ़ा का एक बहुत बड़ा मकाम हुआ। मैं समझता हूँ कि तारीख़ के बहुत से वाक़यात को बाद में तब्दील किया गया, उस पर ऐसी ऐसी चीज़ें डालकर उसके रास्ते को तब्दील किया गया कि जिसकी वजह से बहुत सी शख्सियात जिनके वो एहतरामात नहीं थे उनके एहतरामात उस तरह से बनाए गए और बहुत सी वो हस्तियाँ कि जिनके बहुत से एहतरामात थे उनको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया। जैसे तो उस दिन बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और आपने भी अम्मार यासिर, फिर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू हुई। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि जो वाक़ई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, जिन्होंने साथ दिया, कुर्बानियाँ दी, उनका जिक्र सामने आए क्योंकि जितने दिनों से जिक्र हो रहे हैं लोग ताज्जुब कर रहे हैं। यानी हम इनके बारे में जिक्र मैं एक बात बताऊं, अहले सुन्नत के तो मैं शिकायत नहीं कर रहा, हम अपने यहाँ की भी बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी मजालिस में इन अच्छी और बड़ी बड़ी हस्तियों का जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उनका कोई जिक्र नहीं होता। ये हमारी तरफ से ज़्यादती है और हमें इन लोगों को कि जिन्होंने अल्लाह के हबीब के साथ इतना साथ दिया है उनका जिक्र होना चाहिए। और तारीख़ी हक़ाइक़ अपनी जगह पर हैं। अलबत्ता जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए उनकी तारीख़ अलग हो जाती है और उससे पहले मुसलमानों की तारीख़। आप कुछ कहना चाहिए? डॉक्टर साहब एक जुमला नस्मी साहब की ज़ुबान से सरजद हुआ, मैं नहीं समझता कि सावन हुआ या आमदन हुआ। वो ये कि जिनके दिलों में कजी थी वो आकर पूछते थे कि हमारा नाम तो इसमें नहीं था। सैयदना फारूक आज़म ने भी आकर पूछा। हमारी तारीख में ये नहीं है, हम तो नहीं आप जानती में देखिए वो असल में बयान ये कर रहे हैं कि पूरी में कजी नहीं। बात ये है कि अपने अपने मौक़िफ़ को हमने किसी को चैलेंज नहीं किया। जैसे हदीस बयान की, आपके यहाँ हदीस है ना कि अगर रसूल अकरम के बाद कोई नबी होता तो हमारे यहाँ मैंने कभी तबूक से वापसी पर रसूलुल्लाह को रात की तारीकी में कत्ल करने की साजिश तैयार की और जिस वक्त
آپ کی اونٹنی راستے میں حائل ایک گھاٹی سے گزر رہی تھی، نقاب پوش سازشیوں نے اس کو ہانکانے اور آپ کو اونچائی سے کھائی میں گرانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران جبکہ وہ رسول خدا کی اونٹنی کے قریب پہنچے، اللہ نے آپ کو سازش سے آگاہ کر دیا اور رسول خدا نے حذیفہ بن جمان سے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے فرمایا ان افراد کو یہاں سے دور کرو اور کہو کہ اگر پیچھے نہ ہٹے تو آپ اونچی آواز سے انہیں نام، باپ کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام سے پکاریں گے۔ ناکام و نامراد منافقین حذیفہ یمانی کی آواز سن کر فرار ہوئے اور اپنی سپاہ میں گھل مل گئے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے باپوں اور قبائل کے ناموں کو جانتے تھے، اسی بنا پر وہ صاحب سر النبی کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی نبی کے رازدان۔